हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखो हम फिर से आ गए हैं अपनी एक अगली वीडियो के साथ में। हमने पिछले वीडियो में इंस्टॉलमेंट कवर किया था जनरली, तो सारा कुछ ऑलमोस्ट कवर हो गया था इसमें। तो है क्या, देखो एक क्वेश्चन है। कई सारी योजनाएं देखो गवर्नमेंट चलाती है, या LIC वगैरह में, या आपने देखा होगा LIC, या आजकल एक कॉमन चल रहा है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। ठीक है, इसमें कुछ एक अमाउंट आप डिपॉजिट करते हो 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, जितना भी जो टाइम पीरियड होता है। और कहा जाता है कि आप, बैंक कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि इसके बाद आपको इतना पैसा रिटर्न में मिलेगा। ठीक है, अभी जो बहुत सारी कई सारी योजनाएं भी देखो, जो एक जैसे फेमस योजना है एक SSY करके, सुकन्या समृद्धि योजना। तो उसमें क्या कहती है गवर्नमेंट की, आप 1 लाख रुपये जमा करो, 1 लाख रुपये जमा करो, तो 15 साल तक आप जमा करोगे, यानी कि 15 लाख, और आपको 21 साल के बाद में लगभग लगभग 44 या 45 के आसपास जो है कि 45 लाख के आसपास जो है कि आपको पैसा मिल जाएगा, या 1.5 लाख, मैक्सिमम 1.5 लाख जमा कर सकते हो इसमें। और ये कहती है कि 65 लाख के आसपास आपको जो है कि पैसा मिलेगा। ठीक है, तो होता क्या है कि इसमें जो है कि और ये भी कहती है साथ साथ कि इसमें जो ब्याज दर है वो तकरीबन आपकी साल की तो मेरे को पता नहीं, पिछले साल में 7.6% थी, अब की बात शायद 8% हो गई है। तो इन सब में होता क्या है, देखो ये इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। इन सब में जो है कि एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको जनरली, उससे सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और ऐसे SIP वगैरह का भी होता है, तो हम ये SSY का ही क्वेश्चन ले लेते हैं कि इसमें हम डेढ़ जैसे 15 साल में 15 लाख रुपये जमा किया और मिलता कितना है, 45 लाख रुपये, कि वाकई में ऐसा होता है कि या नहीं, या सिर्फ बेवकूफ़ बनाती है। ठीक है, और जैसे देखो आप इसमें जो 1.5 लाख रुपये जमा करते हो तो जो है कि 65 लाख के आसपास मिलता है। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए इसी क्वेश्चन को लेकर के हम स्टार्ट करते हैं कि क्या है इसमें क्या नहीं है। ठीक है, ऐसा। और ऐसे ये SIP में भी ऐसा ही होता है। LIC भी कई सारी योजनाएं चलाती हैं कि इतना पैसा जमा करो, आपको इतने साल बाद इतना पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। तो इस SSY को लेकर के हम काम करते हैं। तो SSY, सुकन्या समृद्धि योजना, क्या है क्या नहीं है ये तो आपको डिटेल वैसे नेट पे देख लेना। मैं जो मैथ्स है इसमें वो बताता हूँ कि ये योजना क्या कहती है कि 15 साल तक आपको पैसा जमा करना है। ठीक है, 15 साल तक आपको जो है कि पॉलिसी पीरियड होता है, 15 साल तक उसमें आप 12,500 रुपये से लेकर के और 1.5 लाख तक, कितना भी पैसा जितना आपका मन हो उतना जमा कर सकते हो। ठीक है, उसी हिसाब से आपको जो है कि रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो पर ईयर आप 12,500 से 1.5 लाख तक रुपये जमा कर सकते हो। 15 साल आपको जमा करना है। और जो इंटरेस्ट रेट थी पिछले साल, दैट इज़ 7.6%, यानी कि एक साल में आपका पैसा इस हिसाब से ग्रो करेगा। आपकी साल शायद वो 8% हो गई है, तो हम उसी हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। 8% है, चाहो 8% से भी कैलकुलेट कर लेना। तो यही योजना कहती है कि आप 1-1 लाख रुपये 15 साल तक जमा कीजिए, और 15 मतलब आप और 21 साल के, हाँ यानी कि, और जो आपकी जो पॉलिसी जो मैच्योर होती है दैट इज 21 ईयर, यानी कि 15 साल तक पैसा जमा करना है, उसके बाद 6 साल आपकी पॉलिसी पड़ी रहेगी। 21 साल बाद में आपको 1 लाख जमा करोगे तो 45 लाख मिलेगा, 1.5 लाख जमा करोगे तो तकरीबन 65 लाख रुपये मिलेगा। ठीक है, तो हम यही देखते हैं। देखो जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था जब इंस्टॉलमेंट पढ़ाया था, इंस्टॉलमेंट टॉपिक, कि एक्स अमाउंट जमा की, जो जितना भी मतलब आपकी फ्यूचर वैल्यू होती है, किसी भी अमाउंट की फ्यूचर वैल्यू जो होती है उस हिसाब से आपकी किस्तें बन जाती हैं पर ईयर की, पर मंथ की या पर ईयर की, जो भी कुछ है। ठीक है, तो यहाँ भी यही है, यहाँ आप किस्तें दे रहे हो और आपको जो है कि पीछे जो फ्यूचर वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। तो आप कर क्या रहे हो, देखो पहले साल में आपने सपोज दैट 1 लाख रुपये जमा कर दिया, समझ रहे हो। ठीक है, पहले साल में 1 लाख रुपये जमा किया, और 15 साल तक वो पैसा पड़ा रहने के बाद, मैं एक को एक ही लिखता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि ये समझ लेना कि 10⁻6 से डिवाइडेड है। तो 1 लाख रुपये आपने जैसे पहले साल में जमा किया, उसका 15 साल का ब्याज कितना होगा, 1+, इसको मैं आई कह देता हूँ भाई। ठीक है, इंटरेस्ट रेट इज आई, 1+i, इस पर कितना 15 साल का ब्याज लगेगा। ठीक है, अगले साल आप जब दूसरी किस्त जमा करोगे दैट इज 1 लाख, उस पर कितने का लगेगा, 14 साल का। ऐसे तीसरी किस्त जमा करोगे आप 13 साल का, और ये जाते जाते 1 × 1+i, 1 साल।
ठीक है, 15 साल तक के आपका जो है ये पीरियड, जब 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 आपने किस्तें जमा की 15 साल में ये इकट्ठा हो गया। ये क्या है आपका 1 में कॉमन निकाल लेता हूँ, जो भी आप अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो, चाहे 1 कह लो चाहे एक्स कह लो, ठीक है, क्योंकि इसमें वेरी कर रही है ना अमाउंट, 1 लाख और 1.5 लाख थी ना, तो हम ये एक्स कह देते हैं, आगे पुट करके देख लेंगे क्या वैल्यू आती है क्या नहीं। तो ये क्या हो गया 1 + i 15, 1 + i 14, 1 + i, ये क्या है, दिस इज जीपी, फर्स्ट टर्म ये रहा, ठीक है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1 + i, और r कितना हो जाएगा हमारा कॉमन रेशियो, दैट इज कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, A2/A1, तो ये भी कितना आएगा 1 + i। r और a दोनों सेम है, तो सम ऑफ जीपी मैंने पढ़ाया था, सम ऑफ जीपी कितना होता है, जीपी इज इक्वल टू a r⁻n-1/r-1। ये तब होता है जब हमारा r जो है कि 1 से बड़ा हो, ठीक है, 1 से बड़ा हो, और अगर 1 से छोटा होता है r तो 1 - r⁻n/1 - r, ठीक है। तो यहाँ पे r जो है हमारा देखो 1 से बड़ा है, तो हम ये यूज़ कर लेते हैं इसमें, x तो अमाउंट बाहर है, इनटू a कितना है 1 + i, 1 + i⁻15 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + i - 1, 1 से 1 कट गया, तो ये कितना आ गया आपका x इंटू 1 + i 15, n भी रख सकते हो अगर n ईयर के लिए निकाला जाए, अपॉन i, ठीक है। ये आपका जो है कि फॉर्मूला आ गया, ये 15 साल तक, ठीक है। 15 साल में अभी मैं सपोज करता हूँ इसमें इंटरेस्ट रेट कितना है, देखो इंटरेस्ट रेट कितना आ रहा है, कितना है इसमें 7.6%, तो i की जगह कितना रख दूँ, i इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, i इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से i इक्वल टू 7.6 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 0.076, तो रखिए ये 1 + i 1.076, 1.076 raised to the power 15 minus 1 डिवाइडेड बाई 0.076। इसको जैसे आप सॉल्व करोगे ये आपका आ जाएगा, 1 मिनट, जैसे इसको आप सॉल्व करोगे, कल के बिना कैलसी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, मैंने सॉल्व कर लिया है। जैसे आप इसे सॉल्व करोगे ये आएगा आपका 40 करके देख लेना, 43 पॉइंट, सॉरी नॉट 43, दिस इज 28.3219, और x बार चल रहा था, ठीक है, x जो भी आप अमाउंट डिपॉजिट करोगे, यानी कि 15 साल में अगर आप सपोज दैट 1 लाख रुपए जमा कर रहे हो, 15 साल बाद आपके उस 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए जो आपने जमा किए हैं 15 साल तक, यानी कि 15 लाख, 15 साल बाद उसकी जो वैल्यू होगी दैट इज 28,3219, ठीक है। तो इतने गुना वो जो है कि बढ़ चुकी होगी, 1 लाख का 1 लाख रखोगे तो इतने तो 28 लाख हो जाएगा, और 1.5 लाख रखोगे तकरीबन 42 लाख के आसपास आएगा ये, है ना, 42 लाख प्लस आएगा। तो 15 साल तक अभी, लेकिन देखो अपना वो पूरा नहीं हुआ है, वो पॉलिसी कम मैच्योर हुई है 21 साल बाद, तो ये क्या है 15 साल तक का कंपाउंडिंग अमाउंट, ठीक, कितना आ गया ये 28.3219x, ठीक है। अब क्या है 15 साल तक तो ये तो था जब तक आपने पैसा जमा किया, और आपकी पॉलिसी कब मैच्योर हो रही है 21 साल पे, 21 साल यानी कि 6 साल बाद, और 6 इस अमाउंट पे 6 साल का और कंपाउंड इंटरेस्ट लगा लीजिए, जैसा कि हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट 1 + i⁻n, ठीक है 6, तो ये हो गया आपका 28.3219 1.076 6, और जैसे आपको इसको सॉल्व करोगे x 1.076 6 इज इक्वल टू 1.552, ठीक है। इसको जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा आपका 43.9539
एक्स। ठीक है, यानी कि 21 साल बाद जो आप पैसा जमा कर रहे हो 1-1 लाख रुपये या 1.5-1.5 लाख रुपये, वो आपका 21 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद में इतना बन जाएगा। अगर आप 1 लाख रुपये जमा करते हो x = 1 लाख, तो 21 साल बाद जो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 43.9539 लाख। और अगर आप x 1.5 लाख रुपये जमा करते हो जो आपकी फुल अमाउंट है, तो ये हो जाएगा तकरीबन मल्टीप्लाई बाई 1.5, तो ये आएगा आपका, ये कितना, 44 और 22। ठीक है, तो ये लगभग 66 के आस 65 पॉइंट समथिंग आएगा, 65.66 के आसपास आएगा, 65.9 आ जाए, जितना भी देखो ये मतलब एग्जैक्ट नहीं है, तो मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, तो मैंने बताया ना कि आप 1.5 लाख रुपए जमा करोगे, 15 साल तक जमा करना। जमा कितना होगा आपका, 1.5 लाख से 22.5 लाख रुपए, 22.5 लाख रुपए, और 21 साल के बाद उसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 65 लाख या 66 लाख के आसपास। और आप 1-1 लाख रुपए जमा करते हो तो 15 साल के बाद में उसकी जो वैल्यू है दैट इज अराउंड 44 लाख। ठीक है, तो 44 लाख के आसपास। तो ये इसमें आपका जो है कि बैंक वगैरह कुछ नहीं कर रहा है, और जब जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफर कर रही है वो भी कुछ नहीं कर रही है। ये सिर्फ सिंपल मैथ है, ये मैथ है जिसकी वजह से आपका जो इतना सा पैसा वो इतना ग्रो कर जाता है, लगभग 3 गुना हो जाता है ये 21 साल में। ठीक है, तो सिर्फ वो तो तुम्हें बस इंटरेस्ट रेट इतना दे रही है कि इस पर ईयर इस हिसाब से तुम्हारा पैसा ग्रो करेगा। ये मैथ्स है जिसकी वजह से वो इतना बढ़ जाता है। ठीक है, एसआईपी में भी ऐसा ही होता है। एसआईपी अगर 5,000 रुपये की एसआईपी करते हो ना, तो 30 साल या 35 साल के लिए या 25 साल के लिए करोड़ों में पैसा चला जाता है। ठीक है, वहाँ से पैसा सर ग्रो करता है। एसआईपी में थोड़ा जो इंटरेस्ट रेट होता है वो थोड़ा 10 से 12% के एवरेज में बता रहा हूँ, 10 से 12% होता है। और वही देखो ना, अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तुम्हारा, सपोज गलती से 8 हो गया, 8.5 हो गया, 9 हो गया, तो ये पैसा और ठीक है, जो कंपाउंड और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही सब चलता है इसमें। तो ये सिर्फ सिंपल मैथ्स है, इसमें गवर्नमेंट या LIC वगैरह कुछ नहीं करती। ये मैथ्स है जिसकी वजह से आपका पैसा जो है कि ग्रो करता है। ठीक है, एसआईपी करोगे, एसआईपी में क्यों इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, देखो वहाँ पैसा लगता है आपका शेयर मार्केट में, और शेयर मार्केट का जो एवरेज रिटर्न आता है दैट इज़ 20%, 15%। ठीक है, ऐसे आता है। पिछला अगर रिकॉर्ड उठा करके देखें तो ये सिंपल मैथ्स है, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, वही GP को हमने जो है कि सम किया है उसके टर्म्स का और उसको कैलकुलेट किया है। यही होता है इंस्टॉलमेंट में यही है, इसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं है। जो था वो मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया। अब मेरे हिसाब से आप हर एक पॉलिसी, जो भी आपकी पॉलिसी, जो भी बंदा कहता है कि इतने पैसे जमा करो इतना मिलेगा, तो सिंपल मैथ से ज़्यादा कुछ नहीं। सिर्फ इंटरेस्ट रेट पता करो, उससे तुम खुद भी कैलकुलेट करोगे कितना पैसा मिलता है कितना नहीं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है और मनी कितने साल के लिए, मैच्योरिटी पीरियड क्या है और कितने साल के लिए पैसा जमा किया जा रहा है। बस यही है इंस्टॉलमेंट में, इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं। एक्चुअली में देखो, अगर सपोज दैट ये आपका जो है कि ग्रो करता है, ये आपका जो इंटरेस्ट रेट सपोज दैट 8% होता है। देखो 0.4% ग्रो करने से जो है कि आपके यहाँ कम से कम 1 से 2 लाख रुपए का फ़र्क पड़ेगा, और ज़्यादा भी बढ़ सकता है। ठीक है, वो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ही ऊपर नीचे होने से जो है कि ये आपका जो है कि अमाउंट बढ़ जाएगा या घट जाएगा। ठीक है, ऊपर जनरली बढ़ता ही है। और कई बार क्या होता है, देखो एक जो आप ये म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी खरीदते हो, बैंक में जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह खरीदते हो ना, तो क्या होता है, जैसे सपोज दैट किसी पे एवरेज रिटर्न 15 से, वो बैंक वाले आपको कभी ये नहीं कहेंगे कि इतने % मिल जाएगा फिक्स में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट सबको पता है। देखो वो फ्लक्चुएट करता रहता है, रिटर्न कितना आता है मार्केट से कितना नहीं। कोई कभी ज़्यादा भी आ सकता है, किसी साल में 20% से 30% भी आ सकता है। ठीक है, पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता, पर कुछ कह नहीं सकते। और कभी कभी कम भी रह जाता है। ठीक है, तो घाटा भी चला जाता है। तो जो एवरेज जो रिटर्न है वो 15 से 20% होता है नॉर्मली, जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह शेयर मार्केट में। एक मैंने सुना है, पता नहीं कंफर्म मेरे को नहीं है, HDFC SIP कराते हो ना, उसमें जो इंटरेस्ट रेट आपको शायद 25% के आसपास, एवरेज जो अब तक का है 25% के आसपास है। ये कंफर्म नहीं हो, लेकिन मैं सुना है बस मैंने। ठीक है, तो ये SIP वगैरह जो भी कुछ है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में अगर पैसा लगाते हो तो उसमें एक टर्म होता है एक्सपेंस रेशियो। पता नहीं सुना है आपने, नहीं सुना, एक्सपेंस रेशियो। हर एक फंड का ये जो है कि एक्सपेंस रेशियो ER अलग अलग होता है हर एक फंड का। ये होता क्या है, किसी का जैसे 5% है, 0.5% सॉरी, किसी का 1% है, किसी का 1.5% है। ये होता क्या है, जब भी आप बैंक को पैसा देते हो तो बैंक आपसे म्यूचुअल फंड्स के नाम पे या पॉलिसी के नाम पे जो पैसा लेती है वो लगाती है वो शेयर मार्केट में। तो बैंक खुद तो लगाती नहीं है, वो लगाया जाता है किसी एक्सपर्ट्स के थ्रू, जो आप मार्केट को अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो एक्सपर्ट के थ्रू लगाया जाता है, जो एक्सपर्ट को थ्रू जो पैसा लगाया जाता है तो क्या करते हैं, अपना चार्ज लेते हैं। ठीक है, वही होता है एक्सपेंस रेशियो।
ठीक है। किसी पे 1% होता है, 2% होता है, यानी कि आपका जितना भी पैसा बन के आएगा, अमाउंट जितना भी ग्रो होकर के आएगा, 65 लाख हो गया, जितना भी होगा बाद में, उसका 1%, जितना एक्सपेंस रेशियो होता है उतना परसेंट वो काट लेती है बैंक, ठीक है। तो यही होता है उसमें। और उसमें कभी भी बैंक आपको फिक्स अमाउंट नहीं बताएगी कि आपको इतना अमाउंट मिल जाएगा। उसका कारण क्या होता है, यही होता है, मार्केट कब घटेगा कब बढ़ेगा कुछ पता नहीं होता, वो जैसा मार्केट का ट्रेंड चलता है उस हिसाब से आपको पैसा मिलता है। लेकिन वो एवरेज जरूर बता देती है कि पिछले पिछले सालों में इतना एवरेज रिटर्न मिल रहा है, तो इस हिसाब से आप मतलब चेक कर लेते हो, ठीक है। फिर अंदाज़ा लगा ही लेते हैं कि इतना मिल जाएगा इतना नहीं मिलेगा। तो ये बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। मतलब ये मतलब किसी भी पॉलिसी का, किसी भी LIC का, किसी भी स्कीम का आप वो जो है कि अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो। और इसमें भी मतलब SIP में भी कैलकुलेट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो, उस सब में बस आपको इंटरेस्ट रेट पता होना चाहिए और आपको जो है कि टाइम ऑफ पॉलिसी पीरियड ऑफ पॉलिसी, ठीक। तो यहीं पर हम बस एंड करते हैं वीडियो को, ठीक है। बड़ी अच्छी वीडियो थी ये। SSY, वैसे ये जो SSY है ये लड़कियों के लिए एक योजना गवर्नमेंट ने शुरू की है। जब ये स्टार्ट हुई थी इसमें शायद इंटरेस्ट रेट 12% थी जब स्टार्ट हुई थी, तो उसके बाद कम होते 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 इतना रह गई है। और जनरली ग्रो भी करती है, बड़े आपकी साल बढ़ी है, जैसे 8% हुई है। अगर ये सब दैट 8.5% हो गई अगले साल, तो पैसा और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप मतलब ये देखो, इन पॉलिसी जिसको करनी हो SIP वगैरह, तो ये पहले उसका मैथ समझो, पीछे का क्या मैथ है, उसके पीछे क्या साइंस है, और उसके बाद में अपना जो है कि अमाउंट वगैरह कैलकुलेट करके तब डिसीजन, ठीक। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वीडियो को बंद करता हूँ यहीं पे। और आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। और भी कई सारे वीडियो जिसने पिछली वीडियोज़ इंस्टॉलमेंट की नहीं देखी हैं, वो उनको ये समझ में नहीं आएगा। वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, सिंपल AP वगैरह जिसने पढ़ रखी होगी आ जाएगा। तो इससे पहले जो हमारी इंस्टॉलमेंट की 2 और वीडियो वो ज़रूर देख लेना।